हज ये फर्ज है, 9 हिजरी को ये हज फर्ज हुआ है। मदीनतुल मुनव्वरा में इन आयात का नुज़ूल हुआ है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। तो 9 हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर हज बनाकर और हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत अबू बकर के साथ ऐलान फरमाने के लिए इजाजत देकर मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा 9 हिजरी में। यह हिजरत के बाद पहला मरहला है जो सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन हज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उलमा फुक़हा ने लिखा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को, हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो नबी पाक ने 9 हिजरी में भेजा है, वो ऐलान फर्जियत हज के ऐलान के लिए भेजा है कि तुम जाकर ऐलान कर दो, अहकाम शरीयत को बयान कर दो, पैगाम दे दो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज की फर्जियत का ऐलान कर दिया है और इसके मनासिक का बयान कर दिया है और इसके अहकाम के वाज़ी बयान आ गए हैं। आज के बाद हज फर्ज कर दिया गया है। और मौला अली रजी अल्लाह तआला से फरमाया कि अली जाकर तुम ऐलान करो। ऐलान क्या करना है कि आज के बाद कोई मुशरिक काबे का तवाफ नहीं कर सकता। यह ऐलान करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला को भेजा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की अमारत में कि आज के बाद कोई मुशरिक काबे का तवाफ नहीं कर सकता। और दूसरी बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली जाकर यह ऐलान करना कि कोई भी उरियां जिस्म के साथ, बरहना जिस्म के साथ, नंगे बदन के साथ काबे का तवाफ नहीं कर सकता। इससे कबल मुशरिक भी, काफिर भी काबे का तवाफ करते थे और नंगे जिस्म के साथ, नंगे बदन के साथ मर्द और औरतें वो काबे का तवाफ करती थी। तो उस साल 9 हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान से ऐलान करवाया कि आज के बाद ना कोई मुशरिक इसका तवाफ करेगा और ना ही कोई नंगा इसका तवाफ कर सकता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये ऐलान फरमाकर आप वापस लौट आए और 10 हिजरी माह ज़ीक़ाद इसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया। यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज मुबारक है। इस पर चंद बातें, आपके सफर हज, जो आपने सफर किया है हज का और जो आपकी सवारी चली है, सरवरे अंबिया की सवारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली। ये सवारी सुबह बैते बारी चली। वहां जाते बारी है, यहां बैते बारी। ये सवारी सुबह बैते बारी चली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी, और एक बात यहां अर्ज करता चलूं कि हिजरत के बाद ये आपका आखिरी हज है, पहला और आखिरी हज है। इससे पहले जो हज अदा किए गए हैं अंबिया अदा करते रहे। हदीस पाक में आता है कि कोई नबी ऐसा नहीं जिसने हज ना अदा किया हो। तो आपके ज़हनों में एक सवाल आएगा फौरन कि पहले भी हज होते रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि 9 हिजरी को फर्जियत हुई है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इससे पहले हज की फर्जियत का ऐलान तो हो चुका था, लेकिन उसके अहकाम मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं हुए थे।
हज का ऐलान हो चुका था कि हज फर्ज है, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कर दिया था, लेकिन उसका अमल दरामद होना यह 9 हिजरी को मुतय्यन हुआ है। 9 हिजरी को मुतय्यन हुआ है उसका अमल दरामद होना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब मक्कातुल मुकर्रमा में थे तो हर साल आप हज का फरीज़ा अदा करते, हज अदा करते, लेकिन जो फर्जियत, जो अमल दरामद 9 हिजरी को हुआ है वो फर्जियत का हज है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद ये पहला और आखिरी हज फरमाया है। और आपने सहाबा के अंदर ये ऐलान फरमाया, मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर ऐलान फरमाया कि सब लोग हज की तैयारी करें। 10 हिजरी है और ज़िलक़ाद का महीना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया 25 ज़िलक़ाद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनातुल मुनव्वरा से हज की नीयत लेकर आप रवाना होते हैं। हफ्ते का दिन है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज मदीनातुल मुनव्वरा अदा फरमाते हैं और 4 रकअत अदा फरमाते हैं। यहां जो सफर का नमाज का मामला है उसके बारे में अर्ज कर दूं कि जब इंसान नियत करता है, इरादा करता है सफर का, तो जब तक वो अपने शहर की हदूद से बाहर ना निकले उस वक्त तक वो मुकम्मल नमाज अदा करेगा, कसर नमाज नहीं है। जब वो शहर की हदूद से बाहर निकलेगा तो उस वक्त उस पर वो कसर नमाज होगी। यही वजह है कि नबी पाक हज का इरादा कर चुके हैं, ऐलान फरमा चुके हैं, लेकिन अभी मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर हैं और आप ज़ोहर की 4 रकअतें अदा कर रहे हैं। ज़ोहर की 4 रकअतें अदा करके, फर्ज अदा करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने घर वापस लौटते हैं, गुस्ल फरमाते हैं, अपने सर पर तेल लगाते हैं, कंघी करते हैं और आप तहमत बांधते हैं। तहमत बांधकर अपने ऊपर एक चादर लेते हैं और सहाबा की कसीर तादाद के साथ आप मदीनातुल मुनव्वरा को हज के इरादे से छोड़ते हैं। जब हज के लिए मदीनातुल मुनव्वरा को छोड़ते हैं तो उस वक्त जो अज़वाजे मुतहरात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्दे निकाह में है वो सारी की सारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के लिए रवाना होती हैं। उलमा ने लिखा है कि ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया है, इस हज के अंदर 1,24,000 सहाबा और हजरत मुल्ला अली कारी रज़ी अल्लाह तआला ने लिखा है कि 1,30,000 सहाबा और सहाबियात ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। देखो किस अंदाज में कि 1,24,000 या 30,000 सहाबा नबी पाक के साथ हैं, वो जम्मे गफीर, वो इज़्तिहाम साथ है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के इरादे से जा रहे हैं। एक वो दिन है कि रात के अंधेरे में फकत अबू बकर सिद्दीक हैं और हिजरत करके नबी पाक मदीनातुल मुनव्वरा आ रहे हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत वो वक्त भी लाता है, फतह मक्का होता है, 10,000 सहाबा का लश्कर जाता है और आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी फतह अता फरमा रहा है कि 1,24,000 सहाबा वो नबी पाक के साथ बैतुल्लाह में दाखिल हो रहे हैं। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। अज़वाजे मुतहरात की ऊंटनियां, उनके होदज, उनके कजावे तैयार किए जा रहे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्हुलैफ़ा जिसे बीर अली कहते हैं, जहां मदीनातुल मुनव्वरा के लोग जाकर इहराम बांधते हैं, ज़ुल्हुलैफ़ा के मुकाम पर नबी पाक आकर असर की नमाज अदा फरमाते हैं और 2 रकअतें अदा फरमाते हैं। सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, हजरत मौला अली, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, दूसरे सहाबा, अज़वाजे मुतहरात, ये सारी साथ हैं। हर सहाबी अपने ऊंट, अपनी सवारी या अपने जिस्म पर ही अपना सामान रखे हुए है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात, उनका सामान उनके ऊंटों पर, उनके होदज में रखा गया है। लेकिन एक बात तारीख जो लिखती है वो आपके सामने पेश करता हूं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा से निकले, हज के इरादे से मक्के का सफर शुरू करते हैं, तो आपकी ऊंटनी पर फकत नबी पाक का सामान नहीं, बल्कि अबू बकर और नबी पाक दोनों का सामान एक ही ऊंटनी पर है। दोनों का सामान एक ही ऊंटनी पर है। और फिर आगे जाकर एक और बात अर्ज करूंगा कि सामान भी इकट्ठा एक ही ऊंटनी पर और खैमा भी इकट्ठा, खैमा भी इकट्ठा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सामान रखते हैं और सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अबू बकर अपना सामान भी मेरे सामान के साथ रखो। यानी एक लम्हे की जुदाई, जात की जुदाई तो रही ने लेता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामान की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। ऐसा कुर्ब है, ऐसी मोहब्बत है, ऐसी कुर्बत है। और न सिर्फ सामान की बात है, बल्कि रहने के लिए जो खैमा लगाया जा रहा है वो खैमा भी एक ही खैमा है। आप पढ़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज मुबारक को, ये सवारी जिस सवारी पर दोनों का सामान इकट्ठा है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 ज़ीक़ाद को मदीना छोड़ते हैं और 7 दिन के बाद, 7 दिन का सफर तय करते हुए आप मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल होते हैं। 7 दिन का सफर तय करते हुए, और उस साल 10 हिजरी को जो माह ज़ीक़ाद है वो चांद 29 दिनों का चांद था। देखिए क्या क्या लम्हात नबी पाक की जिंदगी के उलमा मुहद्दिसीन ने महफूज किए हैं। एक एक लम्हा कैसी प्यारी जिंदगी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के हर लम्हा को महफूज कर दिया गया है। क्यों ना महफूज किया जाता? क्योंकि अल्लाह के महबूब हैं। 29 का चांद है। 7 दिन के बाद सफर करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचते हैं और आप मीना के अंदर अपने खैमे नस्ब करवाते हैं। जब मीना के अंदर खैमे नस्ब होते हैं तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए हैं, तो 2 शख्स वो नबी पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं, एक अंसारी और एक सकफी। ये 2 शख्स नबी पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं और आकर नबी पाक से अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल करना चाहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम सवाल करना चाहते हो, जो तुम जानना चाहते हो, उस चीज को तुम बयान करना पसंद करोगे या ये पसंद करोगे कि मैं उन चीजों को बताऊं? आप खुद सवाल करना चाहते हैं, आप अपना सवाल खुद बयान करेंगे या आपका सवाल मैं बयान करूं कि आप क्या सवाल करना चाहते हैं? तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस की तरफ देखता हूं और 2 आने वाले अंसारी और सकफी सहाबी जो उनकी तरफ देखता हूं, तो उनके चेहरे खुशी से तमतमा उठते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह आप हमारे सवालों को बयान कीजिए, आप बयान करेंगे तो हमारे ईमान के अंदर और भी वुसअत आएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये सवाल लेकर आए हो कि हज के इरादे से हम घर से निकलते हैं, इसका सवाब क्या है? और जो कदम हम अल्लाह की राह में रखते हैं, हज के इरादे से हज की तरफ जाते हैं, तो जो कदम हम रखते हैं उस कदम पर क्या नेकियां मिलती हैं?
जब हम काबे का तवाफ करके फारिग होते हैं, 2 नफल अदा करते हैं, तो उसका सवाब क्या है? जब हम सफा मरवा की साही करते हैं तो उसका सवाब क्या है? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके सवालों को दोहरा रहे हैं। तुम्हारे ज़हनों के अंदर यह सवाल है कि हम अरफात के अंदर क़ियाम करते हैं, तो उस अरफात के अंदर क़ियाम करने का सवाब क्या है? तुम्हारे ज़हनों के अंदर यह सवाल है कि हम तवाफ़े ज़ियारत करते हैं, तो तवाफ़े ज़ियारत का सवाब क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवालों को दोहरा रहे हैं और उनके चेहरे एक अजीब कैफियत में हैं। और वो सकफी सहाबी कहता है, मुझे कसम है उस जात की जिसने आपको हक के साथ मबूस किया है, जो जो सवाल हमारे ज़हनों और दिलों के अंदर था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये सवाल करना चाहते हो, तुम ये पूछना चाहते हो कि अल्लाह की राह में हज का जो सफर करता है उसका सवाब क्या है? तो सुनो, नबी पाक ने फरमाया कि जो इंसान अल्लाह की बारगाह की तरफ उस हज के फरीजे के अदा करने के लिए कदम उठाता है, हर कदम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको एक नेकी अता फरमाता है और उसका एक गुनाह माफ करता है। एक नेकी अता फरमाता है, एक गुनाह माफ करता है। और फिर जब वो तवाफ करता है, तवाफ करके फारिग होता है, तो 2 नफल अदा करता है। 2 नफल अदा करने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको एक अरबी गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाता है। एक अरबी गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाता है। और फिर नबी पाक ने फरमाया, तुम्हारे ज़हनों के अंदर यह सवाल है कि सफा और मरवा की साही करने के बाद जो इंसान नफल अदा करता है तो उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या सवाब अता फरमाता है? तो नबी पाक ने फरमाया, सकफी और इंसारी सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स को जो सफा और मरवा की साई करने के बाद 2 नफल अदा करता है, उसको 70 गुलामों के आजाद करने का सवाब अता फरमाता है। और तुम्हारे ज़हनों के अंदर यह सवाल है कि जब अरफात के मैदान में हम जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या सवाब अता फरमाता है, क्या ऐलान फरमाता है? नबी पाक ने फरमाया, सुनो, जब तुम अरफात के मैदान में इकट्ठे होते हो, जो कि एक रुकन आजम है हज का, अगर कोई अरफात के मैदान में जमा नहीं होता खास वक्त में, खास दिन में, और उससे रह जाता है, तो उसका हज मुकम्मल नहीं होता। यह बुनियादी एक रुकन है, बुनियादी एक शर्त है हज की। क़याम अरफात बेशक वो 2 लम्हों का हो, लेकिन अरफात के अंदर क़याम करना जरूरी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तुम सफर करके मिना से मुज़दलिफा को तय करते हुए अरफात के मैदान में जाते हो, एक ही तुम्हारा लिबास है, बाल उलझे हुए हैं, गर्दो गुबार पड़ी हुई है, और तुम रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते हो, तो तुम्हें अल्लाह अजर क्या अता फरमाता है? अल्लाह फरिश्तों को जमा करता है, फरिश्तों को जमा करके फरमाता है, मेरे इन बंदों को देखो, मेरे इन बंदों को देखो, इनके बाल अटे हुए हैं, गुबार आलूद हैं, चेहरे थकावट ज़दा हैं, लिबास पर गर्दो गुबार पड़ा हुआ है। फरिश्तों देखो, तुम कहते थे कि ये कत्ल और गारत करेंगे, ये फसाद दंगा करेंगे, मेरे इन बंदों को देखो आज। अल्लाह फिर फख्र करता है अपने उन बंदों पर और फिर ऐलान फरमाता है, मेरे बंदो, तुम आज अरफात के मैदान में जमा हो चुके हो, तुम्हारे ज़हनों के अंदर यह ख्याल है कि बहुत गुनाह है। सुनो, मैं खुदा ऐलान करता हूं, अगर अरफात के मैदान के अंदर जो रेत पड़ी हुई है, उस रेत के जर्रों के मुताबिक भी तुम्हारे गुनाह हैं, तो आज के दिन के सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमाता है, तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमाता है। ये अरफात में ठहरने का, क़याम करने का सवाब है। और फिर नबी पाक ने फरमाया, सकफी और अंसारी सहाबी से तुम्हारे ज़हनों के अंदर यह ख्याल है, जब हम तवाफ़े ज़ियारत कर रहे हैं तो उस वक़्त क्या सवाब मिलेगा, क्या अजर मिलेगा? तो नबी पाक ने फरमाया कि जब इंसान हज करके
हज किस अंदाज में करना है, किस माल से करना, पहले बयान कर चुका हूं। जब इंसान हज के अहकाम मुकम्मल करके हज के फराइज अदा करने के बाद तवाफ ज़ियारत करता है, जब तवाफ कर रहा होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के मलाइका का नज़ूर होता है और फरिश्ते उस हाजी की कमर पर पुष्ट के पीछे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ कर दिया है, आज के बाद जा और नई जिंदगी का आगाज कर, पहले सारे गुनाह तेरी जिंदगी से बिक चुके हैं, जा नई जिंदगी का आगाज कर। ये ऐलान होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीना के मैदान में आप तशरीफ फरमा हैं और उन सकफी और अंसारी सहाबा जो हैं उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। फिर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर उस महफिल से मजलिस से उठकर अपने खैमे में जाते हैं